दिव्य गुणों के लेसन में आज का लेसन सहनशीलता के ऊपर होगा, क्योंकि सहनशीलता एक बहुत अच्छा दिव्य गुण भी है तो एक शक्ति भी है। जीवन के कई प्रकार के कार्यों में हमें इसकी अति आवश्यकता रहती है। आज आप देखिए कितने सारे केस, कितने सारे लोग जेलों में इसलिए बंद हैं क्योंकि उनके जीवन में सहनशीलता नहीं थी। हंसी की बात आपको सुनाएं, सहन करने के ऊपर लोग सहन करने को एक शक्ति नहीं कमजोरी ही मानते हैं, और वे तो ये कहते हैं कि सुनी तो नहीं अपने बाप की तो आपकी सुनेंगे क्या। क्या ये अच्छी बात है? वास्तव में सहन करना एक कमजोरी नहीं, लेकिन लोगों के दिलों में जीत पाना है, लोगों से अपना व्यवहार, अपनापन बढ़ाना है, अर्थात लोगों के दिलों में राज करना है। और हम जो कर रहे होते हैं उसे हमारा रिटर्न मिलना ही है। इसलिए एक बहुत सुंदर कहानी के माध्यम से इस चीज को हम समझेंगे। कहा जाता है कि एक मंदिर था और उस मंदिर के प्रांगण में एक बहुत सुंदर फूलों का पौधा लगा हुआ था। उस फूलों का पौधे के नजदीक एक पत्थर की शिला रखी हुई थी। तो भक्त लोग आते और उस पत्थर की शिला पर चढ़कर और फूल तोड़ते, फूल तोड़ करके वो ले जाते और मंदिर में चढ़ाते। प्रतिदिन की यही स्थिति थी। तो रोज रोज वह जो फूल था, फूल का पौधा, वो पत्थर से कहता कि देखो मुझ में और तुझ में कितना अंतर है। मुझे पाने के लिए मुझे पाने के लिए लोग तेरे ऊपर पैर रखते हैं और तेरे ऊपर पैर रखकर मुझे प्राप्त करते हैं। और मैं इतना भाग्यवान कि मैं प्रभु के पास पूजा में काम आता हूँ और तुम नीचे पड़े हो। सत्य भी यही था। तो वो पत्थर रोज रोज फूल के ये उलाहने सुन लेता, सह लेता। सच्चाई भी शायद यही थी, वो कुछ ना कहता। वो सिर्फ ईश्वर को याद करके सोचता यही कि मत रंज करे दिल गर तुझ पे गम की रात है। मत रंज करे दिल गर तुझ पे गम की रात है, तेरे भी आएंगे दिन, दो चार दिन की बात है। क्या हुआ? कुछ दिन बाद एक शिल्पकार वहां पर आया और कुछ ढूंढ रहा था। वो अपने हिसाब का, अपने मतलब का एक पत्थर। उसकी नजर पौधे के पास, फूल के पौधे के पास जो पत्थर था उस पर पड़ी। उस शिल्पकार ने उस पत्थर को देखा और उसको उसने ले लिया। वो पत्थर को अपने यहाँ ले गया और अपने यहाँ ले जाकर क्या किया, उस पत्थर पर उसने अपनी कला रूपी छेनी हथौड़ी लगाना चालू किया। तो वो पत्थर को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि ये मुझे ले तो आया, लेकिन क्या था भगवान, वो कह रहा था कि हे प्रभु, ये क्या, अभी तक तो फूल की बातें खाई, अब छेनी हथौड़ी खा रहे हैं। छेनी हथौड़ी खाते खाते उस पत्थर ने देखा कि वो कोई एक सुंदर मूर्ति का रूप ले रहा है। तो उसे थोड़ी खुशी हुई कि चलो पत्थर से मैं कुछ बना तो। लेकिन कुछ समय बाद फिर वो मूर्ति बनते बनते उस शिल्पकार ने महीन छोटी छोटी छेनियों से उसकी आंखें बनाना शुरू की। आंखों में जब चुभन हुई तो वो पत्थर कहा उठा कि प्रभु, ये क्या, अभी थोड़ी तसल्ली हो गई थी और अब तो ये आंखों में छेनियां लग रही हैं। उसे दर्द हुआ, दर्द को वो सह गया और सोचा कि प्रभु, पता नहीं आगे क्या होने वाला है। और सहते सहते उसने देखा कुछ दिनों बाद कि वो बहुत सुंदर एक मूर्ति बन चुका था। वह मूर्ति श्री हरि की थी। वह मूर्ति बन चुका था और मूर्ति बनने के पश्चात एक कपड़े से ढका था। कुछ समय बाद उस मंदिर में मूर्ति स्थापना का आयोजन हुआ और उस मूर्ति को ले जाने लगे। तो उस मूर्ति ने सोचा, पत्थर बनी उस मूर्ति ने सोचा कि अब क्या,
अभी वो वहां से यहाँ लेके आया तो इतने छेनी हथौड़े खाए, चलो मूर्ति तो बन गए, अब कहाँ लेके चले मुझे। तो उस मूर्ति को उस मंदिर में ले जाया गया और मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस मूर्ति की पूजन हुआ और वो पत्थर आज भगवान बन चुका था। अब पूजा के लिए उसी पौधे के फूल लाए गए और उसी फूलों को उस पत्थर बनी मूर्ति के चरणों में चढ़ाए गए। जब वो फूल उसके चरणों में चढ़ाए गए तो वो पत्थर बोल पड़ा। अब तो वे श्री हरि की मूर्ति बन चुकी थी, तो वो बोल पड़े कि हे फूलों, पहचाना मैं कौन हूँ? तो फूलों ने कहा, हाँ आप प्रभु हैं, परमात्मा हैं, रोज हम आपके चरणों में आते हैं, आज आपकी इस मूर्ति की प्रतिष्ठा हो रही है तो हम लाए गए हैं। तो उस मूर्ति ने कहा कि आज तो मैं मूर्ति हूँ, लेकिन वास्तव में कल मैं वही पत्थर था जिस पत्थर को तुम रोज उलाहना देते थे, रोज टोकते थे, मैं वही हूँ। आप देखिए, उस पत्थर पे पैर रख के लोग फूल तोड़ते थे तो फूल रोज उलाहना देते थे, और जब उलाहना देते थे कि मेरे कारण तुझ पर पैर रख रहे हैं लोग, वही फूल एक समय ऐसा आया कि उस मूर्ति के पैरों में, उस पत्थर के पैरों में जाके पड़े। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो भी हम कर रहे होते हैं, जो भी हम सोच रहे होते हैं, वह रिटर्न हमारे पास आता है। तो हम दूसरों को वही दें जो हम लेने के लिए तैयार हों। दूसरी चीज, अगर हम वर्तमान में सहन कर रहे हैं तो वो हमारी कमजोरी नहीं है, वो सहन करना हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर हम सहन कर रहे हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका ईश्वर आपके लिए भविष्य में बहुत कुछ अच्छा सोच रहा है, आपका भविष्य बहुत उज्जवल आने वाला है। तो इस संकल्पों के साथ अपनी सहन शक्ति को हमें कम नहीं करना है, अधीर नहीं होना है, निरंतर सहन करके सहनशाह बनने का लक्ष्य रखना है। अच्छा, ओम शांति।